तो बेटा आप एक यहाँ पे एक ट्वीट जो 2-3 दिन से बहुत वायरल हो रहा है, 2 से 3 दिन सभी चैनलों ने इसको जो है अपने क्या कहते हैं अपने चैनलों पे इसके बारे में बताया है। मैं इस ट्वीट के बारे में अभी कुछ नहीं बता रहा था, इसका एक ही कारण था क्योंकि इस ट्वीट को हम पे पूरा शक था, लेकिन फिर भी शक होने के आधार पे जो है आप किसी डिसीजन पे नहीं पहुँच सकते हैं। तो बेटा इसके बारे में फिर हम सोचे कि जब तक इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल जाती कि वास्तव में क्या इस ट्वीट में सच्चाई है, जब तक कोई इसका सरकार खुद इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है इस ट्वीट को लेकर, तब तक जो है मैं कोई भी डिसीजन नहीं दूंगा, ना मैं अपने से कोई चीज़ जोड़ूंगा। तो इस ट्वीट में था क्या आइए जानते हैं। तो देखो ये ट्वीट जो आया था आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कुछ बातें थी जिसके बारे में आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पहला चीज़ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो जो शिक्षा आयोग है उसके द्वारा जो है ये ट्वीट जारी किया गया था। पहली चीज़, ये जो ट्विटर हैंडल है ये ब्लू टिक है यानी ऑफिशियल है, साथ में लोगो वगैरह सब कुछ ठीक ठाक। तो मुझे लगा कि इस ट्वीट के बारे में जो है अभी कुछ कह पाना मुश्किल है कि ये ट्वीट असली है कि नकली है। ठीक, सभी चैनलों ने बताया, सभी चैनलों ने अपना अपना राय रखा अपने हिसाब से, लेकिन मैं उसको अपनी राय रखना यहाँ पे अच्छा नहीं समझता। तो मैं सोचा जब तक इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन सरकार खुद नहीं बोलती इस ट्वीट के बारे में, तब तक मैं आप सबको कुछ भी जानकारी देकर भ्रमित नहीं करूँगा। तो बेटा ये जो पूरा जानकारी था आप समझ सकते हैं, तो ऐसा कुछ जानकारी था। अब इस ट्वीट के बारे में सरकार ने क्या बोला है, यानी देखिए बेटा इस ट्वीट में था क्या, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। कहा कि यूपी कैबिनेट का एक निर्णय लिया गया था कि जो बेसिक शिक्षा विभाग में पड़े रिक्त पदों पर एक बड़ी भर्ती होगी। यानी बोला कि जैसा अभी तक कयास लगाया था, शिक्षा मंत्री साहब बोल रहे थे कि हमारे यहाँ सीट नहीं खाली है, हम पहले 69,000-78,000 में भर्ती दे चुके हैं। तो बेटा उनके वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ जो भर्ती खाली नहीं, हमारे यहाँ सीट नहीं खाली, इसलिए हम भर्ती नहीं दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा न्यूज़ था कि बेटा जो बेसिक शिक्षा विभाग में पड़ी खाली पद हैं उनके बारे में एक बड़ी भर्ती होने वाली है। और इसके बारे में समय भी देते जुलाई 2023 के बाद जो इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी कर सकती है सरकार। तो यानी इस तरीके से पूरा ट्वीट था, सभी बच्चे खुश भी हो गए थे। पर सरकार ने इस ट्वीट के बारे में क्या बोला देख लीजिए, यहाँ पे बिल्कुल ये ऑफिशियल न्यूज़ की तरह लग रहा था। अब सरकार ने इसके बारे में क्या बोला ये थोड़ा सा हम जानते हैं। देखिए एक ट्वीट, फिर उसके बाद मैंने ये देखा कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के एक कर्मचारी जिनका नाम है प्रवीण कुमार, और ये IT विभाग के कर्मचारी, जो शिक्षा विभाग का IT सेल है, जो पूरी नोटिफिकेशन वगैरह ट्विटर उनकी सोशल मीडिया या फेसबुक आदि चलाती है, तो उसके बारे में जानकारी देते हैं। इनका नाम है प्रवीण कुमार साहब। ये अधिकारी हैं जिनका ये भी देखो इनका ब्लू टिक है। इन्होंने देखिए साफ साफ बोला है कि उत्तर प्रदेश में ये देखिए ये इसी ट्वीट के बारे में बोले, जो ट्वीट अभी मैंने आपको दिखाया ये इसी ट्वीट के बारे में इन्होंने जानकारी दी है। ठीक, ये बोले हैं कि आप देख लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग, यहाँ पर आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किसी प्रकार का ट्वीट नहीं किया गया है। आप इस चीज़ को बिल्कुल भी ध्यान समझिए। साफ साफ क्या बोलते हैं कि कोई भी आधिकारिक ट्वीट यानी आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किसी प्रकार का ट्वीट नहीं किया गया। यानी जो सरकार का आयोग का जो है ट्विटर हैंडल है, ट्विटर अकाउंट है, उससे ये ट्वीट नहीं किया गया था। यानी साफ साफ जाहिर होता किसी ने या तो एडिट किया होगा, इसमें कुछ बदलाव किया होगा, छेड़खानी की होगी इस ट्वीट में, या फिर अपने से कुछ ऐसा नाम वगैरह रख के कुछ एडिटिंग वगैरह से। यानी साफ साफ बोलते हैं कि आधिकारिक जो ऑफिशियल उनका ट्विटर अकाउंट उससे ये ट्वीट नहीं किया गया था। और साफ साफ यहाँ एक बात और बोलते हैं कि यह ट्वीट पूरी तरह से फर्जी है। भ्रामक खबरें प्रसारित करने के मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही यही बात बोलें कि ये पूरी तरीके जो ट्वीट थी फर्जी है, यानी और जो इसके मामले में दोषी हैं उनके बारे में जो इन्होंने ये चीज़ें फैलाया है झूठ, उसके बारे में बोलें कि उनको एक कड़ी कार्रवाई होगी। तो इस तरीके से एक न्यूज़ था जो हम सबके बीच सर्कुलेट हो रहा था। अब आप बोलेंगे चलिए ठीक है सर, मान लेते हैं कि इस तरीके से ये जो ट्वीट था क्या था, फर्जी था। तो आप ये बताइए कि क्या सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आएगी। तो देखो बेटा आप एक चीज़ समझिए कि जो इसकी देखिए बेटा इसकी भर्ती जो सुपर टेट की है आएगी, ये कन्फर्म है। लेट क्यों हो रहा, मैं बार बार दो ही चीज़ें बता रहा हूँ जो फैक्ट है। पहला चीज़ बेटा
कि बीएड वर्सेस बीटीसी का विवाद चल रहा है। पहला चीज़, बीएड वर्सेस बीटीसी का विवाद चल रहा है, यानी कौन बच्चे प्राइमरी में भरने के योग्य माने जाएंगे, बीएड वाले या बीटीसी वाले या दोनों। जब तक इसके बारे में कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक जो है सुपर टेट वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक बेटा। अब आप पूछेंगे सर इसकी क्या कहते हैं कि कब तक फैसला आ जाएगा, तो बेटा पूरी उम्मीद है कि इस साल के 11वां यानी अक्टूबर नवंबर के महीने में पूरी इसके बारे में फैसला सुनने को मिल जाएगा। जिसके बाद जैसे ये फैसला सुनाई हो जाता है तो जो सुपर टेट की भर्तियां निकालेगी उस आयोग का गठन होगा, जिसमें 7 मेंबर रहेंगे। कितने रहेंगे? 7 मेंबर रहेंगे। कितना रहेंगे? 7 मेंबर रहेंगे। साथ में उसमें पूरा हेडक्वार्टर निर्धारित होगा और इस आधार के बाद ये सब कार्रवाइयाँ होने के बाद फाइनली दिसंबर में, कब? दिसंबर में जो है इसका नोटिफिकेशन जारी होगा कि इस दिन फॉर्म आएगा, इतना लोग भर सकते हैं, ये लोग भर सकते हैं, इसकी फीस इतनी रहेगी, ये डॉक्यूमेंट लगेगा। दिसंबर तक कोई अधिसूचना जारी होगी, सब कुछ ठीक रहा तो। कब तक? दिसंबर तक। ये पूरी संभावना है बेटा। अब आप बोलेंगे सर भर्ती आएगी ही नहीं क्या? तो देखो बेटा, जब ये सुपर टेट की पहली बार नोटिफिकेशन आई थी तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी दिखाया था, तो बेटा वहाँ पे एक चीज़ हुआ था कि साफ साफ वहाँ पे मोटे हेडलाइन में न्यूज़ में सरकार ने निकलवाया था कि लोकसभा चुनाव से पहले, कब? लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है। यानी कहीं न कहीं सरकार इस भर्ती के माध्यम से अपने वोटरों को लुभाने की कोशिश करेगी, अपने वोटरों को लुभाने की कोशिश करेगी। इसीलिए वो क्या कर रही है, बोली थी शुरुआत में कि लोकसभा चुनाव से पहले ही ये भर्ती देखने को मिलेगी। यानी कहीं न कहीं जो इस बार लोकसभा चुनाव होने वाला है मार्च में, उसके इर्द गिर्द ही ये नोटिफिकेशन जारी करेगा, जिससे चुनाव में इसका वोट बैलेंस मजबूत हो सके। ये कुछ पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकल कारण है, जिसके बेस पे या तर्क के माध्यम से हम कह सकते हैं कि इस बार भर्ती बिल्कुल आएगी। इस बार भर्ती बिल्कुल आएगी। और कब आएगी? आपका मार्च से पहले देखने को मिलेगा। दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा, बाकी कार्रवाइयाँ फरवरी मार्च तक बिल्कुल चलती रहेंगी, जिससे बच्चे के अंदर एक उम्मीद आ जाए और अच्छा खासा लोकसभा चुनाव में बीजेपी सरकार को फ़ायदा हो सके। तो ये कुछ बुनियादी कारण था जिसके बारे में आपको जान लेना ज़रूरी। इस ट्वीट की सच्चाई क्या थी इसके बारे में भी हमने बताया। तो आपको ये हमारी मेहनत कैसी लगती है आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए, जिससे आपके पास टीचिंग एग्जाम संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले मिल जाया करे। तो सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।